एक बहुत बड़ी गलती करी है और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज भी करी है। हाँ। और दोनों के पीछे एक इंसान का नाम है, वो है तन्मय भट्ट। समय रैना द डार्क कॉमेडी किंग, नाम तो सुना ही होगा। आजकल बस हर एक के मुंह पे एक ही नाम है, समय रैना, समय रैना, समय रैना। समय रैना होस्ट और इंडियाज गॉट लेटेंट शो की जान है। काफी लोग समय को इंडियाज गॉट लेटेंट के बाद से जानते हैं, बट फ्यू नो हाउ ही गॉट हेयर। आखिर कैसे समय ने यूट्यूब के एल्गोरिदम को हिट कर दिया और कैसे समय को एक ताज मिला मार्केटिंग जीनियस का। आखिर क्या कारण है समय रैना की शो की सक्सेस का और उनका स्टार्टिंग करियर कैसा था और क्या है समय रैना की सक्सेस जर्नी, हाउ ही बिकेम इंडियाज मोस्ट पॉपुलर एंड रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन। स्टोरी को पहले रिवाइंड करते हैं और सीधा चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में समय रैना का जन्म होता है। समय रैना एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने स्टार्टिंग से अपने वीक और स्ट्रगल वाले डेज देखे हुए थे। समय का पढ़ाई में लेके इतना मन नहीं था, लेकिन वहां की नेचर की ब्यूटी के बीच रह के उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से चेस सीखी। चेस की टिप्स एंड ट्रिक्स से उनका मन चेस में और लगने लगा और उनकी चेस में दिलचस्पी बढ़ती चली गई। समय रैना को चेस से जितना प्यार था, पढ़ाई से उतनी ही नफरत थी। 8, 9, 10 तक आते आते उनको स्कूल और स्कूल की बस को देख के भाई चिढ़ मस्ती थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी रामा देवी स्कूल से, जहां उनको अक्सर बुली भी किया जाता था, लेकिन वो बुली का रिप्लाई एक अलग वे में देते थे। टाक ह्यूमर जो निकल के आया वो उसी की वजह से निकल के आया। लेकिन उन्होंने फिर फैसला करा कि मैं अब हैदराबाद जाऊंगा और बाकी की अपनी स्कूलिंग वहां से कंप्लीट करूंगा। वहां से उन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फैसला लिया जो उस टाइम पे हर यूथ फैसला ले रहा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो उन्होंने भी फैसला लिया कि मुझे आगे इंजीनियर बनना है। उन्होंने पुणे के इंस्टीट्यूट से प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करी और जो हर एक इंजीनियर को पढ़ते पढ़ते रियलाइज होता है कि ये मेरी फील्ड नहीं है, उनको भी रियलाइज हुआ कि नहीं मेरी ये फील्ड नहीं है और मुझे कुछ और ट्राई करना है। फिर उन्होंने ट्राई करी स्टैंड अप कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडी उन्होंने ट्राई करी अपनी ही इंस्टीट्यूट से। मैं इतना लकी रहा हूँ कि मैंने इधर इस जगह पे शुरू किया स्टैंड अप। नो प्लेस बेटर टू स्टार्ट। साल 2017 समय अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे और उन्होंने 21 सितंबर को पुणे के क्लासिक रॉक कॉफी कंपनी में एक शो किया, अपना स्टैंड अप कॉमेडी का पहला शो। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 लोग आए, लेकिन उन 12 लोग में से भी 10 उनके खुद के दोस्त थे। ये देख के समय काफी डिसअपॉइंटेड हुए, लेकिन उनके दोस्तों ने उनकी काफी हेल्प करी और उनको काफी सपोर्ट करा, जिससे उनकी जर्नी की एक नई शुरुआत हुई। ओपन माइक शो एक छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जहां पे 20-30 की ऑडियंस में लोग आते हैं देखने के लिए एक आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए। वहां पे आप पोएट्री, सिंगिंग, स्टैंड अप कॉमेडी कुछ भी कर सकते हो। समय ने अपना सेलेक्ट किया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, तो समय ने स्टैंड अप कॉमेडी करी और स्टार्टिंग में उन्होंने ये सब बिल्कुल फ्री किया। उनका मानना था कि वो स्टैंड अप पैसों के लिए नहीं बल्कि एक पहचान बनाने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन देखते देखते समय का जादू फैलता चला गया और वो लोकल एरिया में इतने फेमस हो गए कि उनको पेड शोज भी मिलने लगे और उन्होंने फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु और अनिर्बन दास गुप्ता के पुणे शोज को भी ओपन किया। पुणे में पॉपुलर होने के बाद समय ने फैसला किया कि वो मुंबई आ जाएंगे और वहां पे अपना नाम बनाएंगे। यहीं से उनकी स्टोरी की असली शुरुआत होती है और इसके बाद आया समय रैना की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2 साल तक एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन काम करने के बाद समय रैना ने फैसला किया कि वो Amazon प्राइम के फेमस स्टैंड अप कॉमेडी शो कॉमिकस्तान में पार्टिसिपेट करेंगे। और कॉमिकस्तान में उन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उन्होंने 2019 में कॉमिकस्तान जीता। कॉमिकस्तान जीतने के बाद उनको 10 लाख की राशि भी मिली और हर बच्चे के मुंह पे समय रैना का नाम चढ़ चुका था। इस शो को जीतने के बाद समय रैना को पॉपुलैरिटी तो मिली ही, साथ में उनको बहुत सारे ब्रांड्स के ऑफर भी मिले जैसे मामाअर्थ वगैरह। तो समय रैना को लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, तो उन्होंने एक फैसला किया और उन्होंने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया जिसका रेंट था 1.5 लाख रुपए। और समय रैना ने फैसला किया वो अब नेशनली नहीं इंटरनेशनल भी ओपन माइक स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। लेकिन फिर जो हुआ उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था, क्योंकि अगले ही साल कोविड आता है और सारे स्टैंड अप कॉमेडी शोज ऑफलाइन सब कुछ बंद हो जाते हैं और इसी के साथ समय रैना की ब्रांड्स के साथ डील भी बंद हो जाती है। अब समय रैना के पास इनकम का कुछ खास सोर्स नहीं बचा था और कॉमिकस्तान जीतने के बाद इतनी पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद भी समय रैना को एक टेंशन सताई जा रही थी। काफी टाइम तक यूं ही परेशान और डिप्रेस रहने के बाद समय रैना ने फैसला किया कि वो अपने दोस्त तन्मय भट्ट से बात करेंगे और तन्मय भट्ट ने जो एडवाइस दिया वो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट एडवाइस था। तो तन्मय भट्ट ने मुझे पैंडेमिक शुरू होने से 3 दिन पहले उसने मुझे कहा था, भाई अभी के अभी एलगैटो ले ले, एलगैटो से स्ट्रीम होती है,
पैंडेमिक होने वाला है, फिर मिलेगा नहीं। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वेल एलिगेटो क्या होता है, एक यूट्यूब स्ट्रीमिंग के काम आता है। तो समय रैना ने तन्मय भट्ट की एडवाइस मानी और वो परचेज किया और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी और खुद का यूट्यूब चैनल बनाया। समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करी चेस और दूसरी गेम्स की, और उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में चेस स्ट्रीमिंग कोई खास करता नहीं है। तो उन्होंने अपने चेस जो वो अपने बचपन से करते आ रहे हैं, सीखते आए थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखी थी उन्होंने, अपने ग्रैंडफादर से, उन्होंने उसको अपना हथियार बनाया और लाइव स्ट्रीमिंग पे चेस खेलना शुरू करा। वेल चेस खेलते खेलते जो समय रैना का एक बोलने का अंदाज, एक विटी कमेंट्री, वो लोगों को इतनी पसंद आई कि समय रैना पॉपुलर तो हुए और उनकी हर एक लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो पे 1-1 मिलियन व्यूज आने लग गए। समय रैना ने अपने चैनल को और बढ़ाया और दूसरे यूट्यूबर्स के साथ चेस की लाइव स्ट्रीमिंग करी और अपने चैनल पे बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया, जैसे आमिर खान, ध्रुव राठी, युजवेंद्र चहल को भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन करवाया। और आमिर खान और अरिजीत सिंह के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करके उन्होंने 15 मिनट में 64,000 रुपीज कमाए, जो उनके स्टार्टिंग करियर में एक स्टैंड अप कॉमेडी करके ओपन माइक करके 10 से 13,000 रुपए मिलते थे, यहाँ उन्हें 15 मिनट में 64,000 रुपए मिले। वेल पैंडेमिक में उनकी लाइफ जरूर बदली, लेकिन जो उन्होंने सक्सेस इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद कमाई वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट समय ने 2024 में लॉन्च किया यूट्यूब पे अपने चैनल पे, और वो लॉन्च होते ही हर एक रियलिटी शो की पॉपुलैरिटी को खा गया। लेकिन समय रैना को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। दरअसल 2022 में जब पेंडेमिक एंड हो रहा था तो समय ने नोटिस किया कि उनकी चेस की लाइव स्ट्रीमिंग पे अब व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज कम हो गए हैं। तो समय ने एक फैसला किया कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडी, जो उनकी स्टैंड अप कॉमेडी का नाम था नर्क, वो अपलोड की, और उसको अपलोड करने के बाद उस वीडियो पे आए 11 मिलियन व्यूज। यहाँ से समय रैना की एक इमेज बनी कि ही इज द डार्क कॉमेडी किंग। वो स्टेज पे जाके वो चीजें बोल सकते हैं जो दूसरा स्टैंड अप कॉमेडियन बोलने से पहले सोचेगा। Make some noise for physics वाला, let's go. सर पैसे हमने दिए। Sorry. Make some noise for Alak Pandey and gang. समय रैना ने अपनी ये डार्क कॉमेडी वाली साइड को इंटैक्ट रखते हुए अपनी टीम के साथ एक ऐसे शो पे काम किया जिसमें अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक चीज परफेक्शन के साथ क्रिएट की गई है, चाहे वो नाम हो, चाहे वो इंडियाज गॉट टैलेंट का लोगो हो। समय रैना ने अपने शो के वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए 5 टेक्निक्स को यूज किया। पहली टेक्निक थी लाइट हार्टेड नीच, ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उनसे जुड़ पाए और शो को आराम से देख पाए। दूसरी, शो की नेचुरलिटी, कि ऐसा लगे कि मानो ये शो आपके घर में ही चल रहा हो। थर्ड वन इज रिवॉर्ड सिस्टम। अगर आपने इंडियाज गॉट टैलेंट या फिर इंडियन आइडल देखा है तो उसमें आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के बाद आप कहीं ना कहीं आइडिया लगा लेते हो कि ये बंदा जीतेगा या नहीं जीतेगा, लेकिन इंडियाज गॉट टैलेंट में ऐसा नहीं है। इंडियाज गॉट टैलेंट का रिवॉर्ड सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। आपको अपना और जजेस का शो जो स्कोर है वो मैच करना है। शो में अगर वो चीज मैच हो गई तो ही आप जीतोगे, वरना नहीं। चौथा है प्राइज मनी। इंडियाज गॉट टैलेंट में कोई भी कंटेस्टेंट अगर जीतता है तो उसको ऑडियंस के आए हुई जो फीस होती है, जो एंट्री फीस होती है, उसका सारा पैसा कंटेस्टेंट को मिल जाता है। और पांचवा, समय रैना हर अपने एपिसोड में जजेस को चेंज करते रहते हैं। 1, 2 या 3 जजेस हमेशा चेंज होते हैं। उससे क्या होता है, एक फ्लेवर एडेड रहता है और एज अ व्यूअर देखने में बहुत मजा आता है। वेल इंडियाज गॉट टैलेंट में आखिर होता क्या है ये भी समझ लो। जैसे आपने दूसरे शोज देखे होंगे, इंडियाज गॉट टैलेंट ही ले लो, उसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है। यहाँ पे भी अपना टैलेंट दिखाना होता है और टैलेंट दिखाने के लिए आपको 1.5 मिनट का समय दिया जाता है। अब वो टैलेंट दिखाने से पहले आपको मौका मिलता है कि आप अपने आप को स्कोर करो। तो वो कंटेस्टेंट अपने आप को स्कोर करता है। परफॉर्मेंस के बाद जजेस उसको स्कोर देते हैं। अब उन स्कोर्स का एवरेज और जो कंटेस्टेंट अपने आप को खुद स्कोर करा है वो मैच किया जाता है। अगर वो स्कोर मैच हो गए तो कंटेस्टेंट जीतता है, अदरवाइज नहीं। आज बड़े बड़े पॉडकास्ट हो या लाइव शोज हो, बी टाउन की बात करो या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करो, हर एक के मुंह पे बस एक ही नाम है, इंडियाज गॉट टैलेंट एंड समय रैना। यही रीजन है कि समय रैना की कमाई आज पर मंथ 1.5 करोड़ तक हो चुकी है। इसमें सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट की बात नहीं है, इसमें और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे ब्रांड डील्स हो गई, प्रमोशंस हो गए, या फिर जो वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। अगर अभी रिसेंटली 31 अगस्त जो उन्होंने परफॉर्मेंस करी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, उसकी बात करें तो उसमें उनकी 60 लाख की कमाई हुई। ऐसे ही वो मल्टीपल शोज कर रहे हैं, इंडिया के हर सिटी में जा रहे हैं एंड उनके हर एक शो से 1.5 से 2 करोड़ तक की कमाई हो जाती है। इसके अलावा वो कॉलेज और स्कूल में भी जा रहे हैं और हर एक टूर का 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और उनकी यूट्यूब से भी जो स्ट्रीमिंग हो रही है उससे भी उनकी अच्छी कमाई हो रही है। आज करंटली उनके यूट्यूब पे 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो मंथली 66 मिलियन व्यूज जनरेट कर रहे हैं।
रहे हैं, जिससे 15 से 20 लाख रुपए की कमाई हो रही है। और आपने नोटिस किया ही होगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट के हर एक एपिसोड पे 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। और फिर उनकी ब्रांड डील जैसे मामाअर्थ, अनअकैडमी, जोमेटो, इन सबको कंबाइन करके उनकी कमाई 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर मंथ हो जाती है। वेल, उनकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट 3 से 4 साल में ही आया और वो आज इंडिया के रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुके हैं और आने वाले टाइम में वर्ल्ड के रिचेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा रीजन है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपने देखा होगा कि वो कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उनकी एक प्रमोट करने का अंदाज कितना डिफरेंट होता है। वेल, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं और वो रीजन क्या है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और हम ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी खुद की एक ऐप लॉन्च करी और वो ऐप टॉप 20 डाउनलोड्स में भी आ चुकी है विद इन अ डे। तो ये सब समय रैना कैसे कर पाते हैं और आखिर क्या है स्ट्रैटेजी जो समय रैना यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो यहां तक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।